हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एलिगेशन का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एलिगेशन के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो समझाए थे और उनके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर एलिगेशन का नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर पूरा आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको एलिगेशन का जो बेसिक्स है वो समझ आएगा और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। और अगर फर्स्ट लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया तो एलिगेशन का कोई भी क्वेश्चन, जितने भी मैं आगे आज कंसेप्ट समझाऊंगा, आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे आज भी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है। इसके अंदर देखो क्या कहता है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारा क्या है, एक सॉल्यूशन ए है हमारे पास, उसमें 10% एसिड है और सॉल्यूशन बी में 30% एसिड है। इन व्हाट रेशो शुड सॉल्यूशन ए बी मिक्स्ड विद सॉल्यूशन बी, यानी कि इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए कि मिक्सचर के अंदर एसिड कितना हो आपका 25%। तो ये तो सब कुछ आपको दे रखा है। पहला एसिड है, उस पहला मिश्रण है, उसमें एसिड 10%, दूसरे में कितना 30%। इन दोनों को मिलाने से जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें एसिड कितना है 25%। तो रेशो निकाल लो, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 15। आंसर कितना आ गया आपका 1:3। यानी कि इन दोनों तरह के सॉल्यूशंस को हमें 1:3 में मिलाना चाहिए, तब जाके हमारी ये कंडीशन पूरी होगी। तो ये तो बिल्कुल क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है आपका, एन एलोए इज मेड बाय मिक्सिंग मेटल ए कॉस्टिंग ₹2000 पर केजी एंड मेटल बी कॉस्टिंग ₹400 पर केजी। यानी कि एक एलोए, एक मिश्रण हमारे को तैयार करना है, उसमें दो तरह की मेटल मिलाएंगे। एक तो मेटल ए जो 2000 रुपये प्रति किलो आती है, एक मेटल बी जो 400 रुपये पर केजी आती है। और इनको दोनों को हमारे को, दोनों मेटल्स को 3 और 1 की रेशो में मिलाना है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ दिस एलोए। इस एलोए का अगर हमें 8 किलोग्राम तैयार करना हो, हमें 8 केजी का मिश्रण तैयार करना हो, तो उसकी टोटल कॉस्ट बताओ। तो पहले तो मैं 1 किलोग्राम मिश्रण की कॉस्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है। देखो ए और बी दो मेटल है, इनको किस रेशो में मिलाया गया 3:1 में। इसकी कॉस्ट पर केजी कितनी है 2000, इसकी 400। मुझे बताओ आप यहाँ से क्या ये नहीं निकाल सकते कि जो मिश्रण बन के तैयार होगा उसकी 1 किलो की कॉस्ट कितनी होगी? आराम से निकाल सकते हैं, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स की वजह से। ठीक है। तो कितना होगा उसका आंसर क्या होता है आपका 6000। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 400 और नीचे क्या होता है दोनों रेशो का सम। तो ये कितनी आ गई आपकी 1600 रुपये। यानी कि 1 किलो अगर आप मिश्रण तैयार करना चाहते हो तो वो 1600 रुपये का पड़ेगा, लेकिन आपको कितना करना है 8 केजी। तो आपका आंसर कितना आएगा 1600 को 8 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा आपका 12800। यानी कि जो टोटल 8 किलो का मिश्रण आप तैयार करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 12800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं आपको बेसिक मेथड से भी बता देता हूँ और एलिगेशन से भी बता देता हूँ। दोनों मेथड मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका बेसिक मेथड देखो क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में क्या है, इसमें ये कहता है ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट्स ऑफ प्योर मिल्क एंड 2 पार्ट्स ऑफ वाटर। यानी कि एक मिक्सचर है, उसमें दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है 11:2। उसमें 11 जो है ना मिल्क, 11 किलो मान लो मिल्क है तो 2 किलो क्या है उसमें पानी है। इफ़ 35 लीटर ऑफ वाटर वर एडिड टू द मिक्सचर, अगर हम इसमें 35 लीटर पानी ऐड कर दें तो नया मिक्सचर जो होगा ना उसके अंदर मिल्क क्या होगा आपका ट्वाइस होगा, किसकी तुलना में वाटर की तुलना में। यानी कि मिल्क की 2 यूनिट होगी तो वाटर की कितनी होगी 1 यूनिट होगी। देन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क डज द ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन। यानी कि जो सबसे पहले वाला मिक्सचर था स्टार्टिंग वाला, उसके अंदर प्योर मिल्क कितना था। तो मैं कहता हूँ बेसिक मेथड मिक्सचर के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं बर्तन मेथड से। पहले मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है बताओ, 11 और 2 है। कोई डाउट नहीं है, मिल्क और वाटर का रेशो कितना 11:2। इसमें आपने 35 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और ये रेशो चेंज होके क्या हो गया बताओ अब नए में मिल्क और वाटर। मिल्क क्या डबल है, वाटर कितना है 1 है। आप मेरे को बताओ अगर आप 35 लीटर पानी मिलाओगे तो ये मिल्क कैसे चेंज हो गया। मिल्क तो सेम रहना चाहिए, तो दोनों जगह क्या बनाओ इनको सेम। तो 11 दूनी 22, 22 बना लो, इसको 2 से गुना करो और इसको 11 से गुना कर दो। 11 दूनी 22 और ये कितना आ गया 11। बस अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म। अब खत्म कैसे, देखो यहाँ पे मिल्क तो क्या हो गया सेम, पानी आपने कितना मिलाया 4 से 11 यानी कि 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 35 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये कितना आ गया 22 पंजे 110 और 10 ये 4 पंजे 20। आपसे पूछा क्या है, सिर्फ मिल्क पूछा है, तो मिल्क कितना था आपका 110 लीटर। 110 लीटर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बेसिक मेथड से तो बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हो। अब आप करते हैं एलिगेशन से। हमारा टॉपिक है एलिगेशन, तो एलिगेशन तो मैं आपको सिखाऊंगा कि एलिगेशन यहाँ पे कैसे लगेगा। एलिगेशन में मैंने आपको बता रखा है क्या, या तो पानी के ऊपर लगा दो और या मिल्क के ऊपर लगा दो, आपका मन करे उसके ऊपर लगा दो। ठीक है। मैं कहता हूँ मैं इसको पानी के ऊपर लगा देता हूँ क्योंकि मैंने दोबारा पानी ऐड किया है।
है, आप मिल्क के ऊपर लगा देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो हमें देखो पहले जो ओरिजिनल मिक्सचर है पहली टाइप का, उसमें मिल्क कितना है आप बता दो। 11 पार्ट है, कितने में से 13 में से, क्योंकि 2 पार्ट क्या है आपके वाटर है, ठीक है। आप मिल्क के ऊपर लगाओगे तो मिल्क कितना है 11/13 है पहले मिक्सचर में। दूसरा मिक्सचर यानी कि जो आपने पूरा वाटर मिलाया है उसमें मिल्क क्या है बताओ मेरे को, 0, क्योंकि उसमें तो मिल्क है ही नहीं, सारा का सारा पानी है। और जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें मिल्क क्या है आपका 2 है, तो पानी कितना है 1 है, तो मिल्क की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी 2/3 होगी। अब मैं वही एक बार बात करते हूँ आपको, क्या कि फ्रैक्शन को ख़त्म किया करो। आप कहोगे जी 13 गुणा में 3 39, आप 39 से सभी को क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 0 को 39 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कितना आएगा आपका 33 आएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 13 दूनी 26, रेशो निकल गया आपका, कितना रेशो निकल गया बताओ, ये 26 आ गया, और 33 में से 26 गए 7। अब बच्चे यहाँ से जो गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। ये 26 आप बताओ मेरे को क्या है, ये 26 और 7 जो है ना वो दूध और पानी का अनुपात नहीं आया, ये क्या है आपका पहले वाला मिक्सचर है, और ये आपका क्या है बाद वाला न्यू मिक्सचर है जो आपने मिलाया है। न्यू मिक्सचर कौन सा, सारा का सारा जो आपने पानी मिलाया था, और ये क्या है आपका जो मिक्सचर बनके तैयार हुआ है, ये वो चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब दोनों तरह के मिश्रण को आपने 26 और 7 के अनुपात में मिलाया है, मैं ये कहता हूँ, ठीक है। तो ये जो 26 है ना, ये सिर्फ दूध नहीं है, ये पूरा पहला मिश्रण है। आपको क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे रखी है 7 की, 7 की वैल्यू कितनी है 5, 7 की वैल्यू 35, तो 1 की 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को 130। अब बच्चे गलती से अगर ऑप्शन में 130 गिवन होगा तो 130 इसको टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि 130 लीटर तो पहला जो स्टार्टिंग वाला था ना जिसमें 11 पार्ट्स मिल्क थे और 2 पार्ट्स क्या थे वाटर थे, वो 130 तो टोटल है। टोटल के अंदर आपका मिल्क और वाटर किस रेशो में बताओ, 11:2 में, 11 और 2 13, 13 की वैल्यू 130, तो ये कितनी 110, और ये कितनी 20। आपसे सिर्फ क्या पूछा है 110, ये मिल्क की वैल्यू पूछी है, तो मिल्क कितना आएगा आपका 110। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, बट आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड है वो तो बेसिक मेथड ही है, ठीक है। बर्तन मेथड यूज करो, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपका, या फिर आप और भी बेसिक से करना चाहते हो तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन, स्टार्टिंग में रेशियो कितना है आपका 11:2, बाद में कितना है 2:1, ये है मिल्क और ये है वाटर। भाई इनके अंदर आपने वाटर ऐड किया है तो मिल्क को क्या बना लो सेम, इसको 2 से गुना कर लो, इसको किससे 11 से, 2 से गुना करोगे, इसको 11 से गुना करोगे, तो देखो आपने वाटर कितना ऐड किया 7 यूनिट, और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 35, तो 22 की वैल्यू कितनी आ गई 110, आपका सीधा ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है मिक्सचर का पूरा टॉपिक मैंने आपको इतने डिटेल में पढ़ाया है, और रेशो का इतना डिटेल के अंदर मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन तो आपके लिए ओरल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, एक क्लास हैज 75 स्टूडेंट, एक क्लास में 75 बच्चे हैं, 48 रुपये उनके बीच में बांटने हैं, सच दैट ईच बॉय गेट्स 1 रुपी एंड ईच गर्ल गेट्स 40 पैसा, हर गर्ल को 40 पैसे मिले। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, यानी कि मैं ये निकाल सकता हूँ कि इस क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है, और रेशियो निकल गया तो टोटल कितने हैं बच्चे 75 है, तो फिर अलग अलग आप संख्या उनकी निकाल सकते हो। देखो एलिगेशन कैसे लगाएंगे, बॉयज़ पे और गर्ल्स पे, बॉयज़ और गर्ल्स पे आप एलिगेशन कैसे लगाओगे। इसमें मैं कहता हूँ कि हर बॉय को 1 रुपये मिलता है, मतलब पैसे की बात करते हैं 100 पैसे मिलेंगे, हर गर्ल को 40 पैसे मिलते हैं। अच्छा 48 रुपये में कितने पैसे होते हैं 4800, उनको टोटल 75 बच्चों में बांटा गया है, तो ऑन एन एवरेज यानी कि उनका अगर मिक्सचर हम करें बॉयज़ और गर्ल्स का, तो हर बॉय और हर गर्ल के मिक्सचर को कितना पैसा मिलेगा, 25 पे काट दो इसको, 25 ये 3 बार कटेगा, या 3 पे काट दो, पहले 3 पे काटोगे तो कितना आएगा 1600, 25 पे अब काटो, 25 से 150, 25 के 100, मतलब कि अगर सभी बॉय और सभी गर्ल को मिक्स कर दें, उनमें 4800 पैसे बांटें 75 स्टूडेंट में, तो हर एक को कितने मिलेंगे 64। तो यही तो होता है एलिगेशन, ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया 36, यानी कि 2:3। कहने का मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया कितना 2:3। अब टोटल वैल्यू कितनी है इसकी बता दो 75, तो ये कितने होंगे फिर आपके, ये 30 होंगे और ये कितने होंगे 45। आपसे पूछा क्या फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, आंसर कितना आ गया आपका 30 इस क्लास में बॉय है और 45 क्या है इसमें गर्ल्स है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहता है, ए कंटेनर हैज़ 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक कंटेनर के अंदर 80 लीटर आपका क्या है एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है। इफ़ 70% मिल्क एंड 30% वाटर इज टेकन आउट, अगर इसमें से आपने 70% मिल्क बाहर निकाल दिया और 30% वाटर बाहर निकाल दिया, द कंटेनर बिकम्स 55% एम्प्टी,
तो जो पहले से कंटेनर है ना 55% खाली हो जाएगा। आप मुझे बताओ दूध कितना खाली हो गया 70%, वाटर कितना खाली हो गया 30%। इन दोनों का मिक्सचर ही तो क्या है, पूरा का पूरा वो टैंकर है ना, ये कंटेनर है, वो कितना खाली हो गया 55%। तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं कि उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था। मैं ये बता सकता हूँ कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था। देखो मिल्क आपने बाहर निकाला 70% और आपने वाटर बाहर निकाला कितना 30%। इन दोनों के बाहर निकलने की वजह से कंटेनर से कितना दूध या मिक्सचर बाहर आ गया 55%, यानी कि कंटेनर 55% क्या हो गया, खाली हो गया। तो यहाँ से मिल्क और वाटर का आप रेशो निकाल लो, ये कितना आ गया 25 और ये कितना आ गया आपका 15 आ गया। तो ये कितना आएगा 5:3, यानी कि मिल्क और वाटर उसमें कितना है 5 और 3 के अनुपात में। टोटल कितना है 80, तो ये कितना हो गया बताओ 50 और ये कितना हो गया 30। पूछा क्या आपसे फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, सिर्फ मिल्क की पूछी है, तो मिल्क कितना आ गया आपका 50 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 50 लीटर। तो बहुत बेहतरीन मेथड है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपने मिल्क निकाल लिया, मतलब कंटेनर 70% खाली हो गया, कंटेनर में जितना दूध था उसका 70% खाली कर दिया, जितना वाटर था उसका 30% खाली कर दिया। इसकी वजह से पूरा कंटेनर कितना हो गया, ओवरऑल 55% खाली हो गया। तो यहाँ पे आप एलिगेशन लगा के ये निकाल सकते हो कि कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण क्या था। ठीक है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक कंटेनर है जिसमें 40 लीटर मिश्रण है मिल्क और वाटर का। इफ़ इसमें 75% आपने मिल्क निकाल लिया और 35% आपने पानी निकाल लिया, देन द कंटेनर इज़ लेफ्ट 40% फिल्ड। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे कंटेनर में अब सिर्फ 40% सॉल्यूशन रह गया। इसका मतलब वो 60% क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, 60% क्या हो गया, एम्प्टी। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। बाकी क्वेश्चन है बिल्कुल सेम भाई, यहाँ पे यही लाइन फ़र्क थी। ठीक है, तो मैं यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल सकता हूँ। मिल्क आपने कितना बाहर निकाला 75%, पानी कितना निकाला 35%, इससे कंटेनर खाली हो गया कितना 60%। तो आप यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल सकते हो। ये कितना आएगा 25 और ये आपका कितना आएगा 15, तो वही आ गया आपका 5 और 3। टोटल वैल्यू कितनी है इसकी 40। तो मतलब 25 ये है और 15 ये है, लेकिन आपसे सिर्फ क्या पूछा है मिल्क, तो मिल्क कितना आ गया आपका 25 लीटर। तो बिल्कुल एज इट इज़ पीछे वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए कंटेनर कंटेन्स 100 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ये आपको दे रखा है। इफ़ 10% मिल्क इज रिमूव्ड, 10% आपने दूध बाहर निकाल दिया, 20% वाटर इज एडिड। देखो अब की बार यहाँ पे मिल्क बाहर निकाला है लेकिन पानी क्या किया आपने, ऐड किया है। इसकी वजह से क्या हुआ, कंटेनर 4% खाली हो गया, यानी कि कंटेनर पे जो इफेक्ट पड़ा ना वो ओवरऑल खाली हो गया। देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मिल्क नाउ। अब पहले ये तो निकालो कि पहले जो है ना वो मिल्क कितना था, मिल्क और वाटर का पहले रेशो कितना था। तो मिल्क और वाटर, आप बताओ मेरे को, मिल्क आपने 10% क्या है रिमूव किया है। अब की बार एक चीज़ आपने रिमूव करी है और एक चीज़ आपने ऐड किया है, तो एक प्लस का साइन लेके चलो, एक माइनस का साइन। रिमूव के साथ क्या ले लो आप, माइनस का साइन, और जो ऐड करोगे उसके साथ क्या ले लो, प्लस का साइन, क्योंकि दोनों अपोजिट केस है दोनों। 10% मिल्क आपने बाहर निकाला तो मतलब मिल्क के आगे लिख दो -10। 20% वाटर ऐड किया यानी कि 20 लिख दो। इसकी वजह से ये क्या हो गया 4% एम्प्टी। अच्छा एम्प्टी है तो मैं एम्प्टी वाले के लिए क्या ले रहा हूँ, माइनस का साइन ले रहा हूँ, तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस का साइन। अब आप एलिगेशन लगा के मिल्क और वाटर का रेशो निकाल लो। बहुत ईजी है, कैसे निकालोगे, देखो ये 20 है, इसको ये मत कर देना कि 20 - 4, नहीं, 20 और -4 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है बताओ, 24 होता है। दो नंबर का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, अभी बड़े में से छोटा नंबर हम क्या कर देते हैं माइनस, तो डिफरेंस तो कितना आएगा 24 आएगा ना। -10 और -4 का डिफरेंस कितना होता है 6। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता था इस क्वेश्चन में कि एक चीज़ आपने ऐड करी और एक क्या करी, रिमूव करी। तो पुराने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये था, टोटल कितना था 100, तो मैं कह सकता हूँ ये होगा 80 और ये कितना होगा 20। अब आपसे पूछा है नए मिश्रण में मिल्क कितना रह जाएगा, मिल्क कितना रह जाएगा, तो देखो क्या हो गया, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ मिल्क नाउ। अब आपने क्या किया था, मिल्क क्या किया था 10% आपने निकाला था, तो यानी कि इसमें से 8 घटा दो, कितना रह गया 72। पानी आपने 20% यानी कि इसका 4 ऐड किया था आपने, तो कितना हो गया 24। 72 और 24 कितना हो गया 96। 96 में मिल्क कितना बता दो मेरे को, 72 है ना, 72 डिवाइड बाय 96 इंटू में क्या हो जाएगा 100, तो ये कितना होगा 3, ये 4, ये कितना हो गया आपका 25, 75%। तो अब इसके अंदर कंटेनर में अपना मिल्क कितना रह गया बताओ, 75% रह गया। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, यानी कि पहले मिल्क कितना था आपका 80% और अब ऐसा करने से मिल्क कितना रह जाएगा आपका सिर्फ 75% रह जाएगा।
ये क्वेश्चन देखो, ये आसान सा क्वेश्चन है। अब आज के लेक्चर में आपको ये पता लगेगा कि एलिगेशन के जो बेसिक क्वेश्चन है वो किस किस तरह से बनते हैं, कहाँ कहाँ पे एलिगेशन आपका लग सकता है। तो आज के क्वेश्चन समझने के बाद आपके लिए एलिगेशन समझना आगे के लेक्चर्स में बहुत आसान होने वाला है। एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो इतना है, इफ़ 60% बॉयज़ एंड 80% गर्ल्स पास द एग्ज़ाम। एक पेपर हुआ, उसमें 60% लड़के और 80% लड़कियों ने पेपर पास कर दिया, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम। तो कहता है पूरी क्लास की अगर हम परसेंटेज देखें तो बताओ कितने परसेंट बच्चों ने एग्ज़ाम पास किया। तो मैं कहता हूँ यहाँ लिख लो आप बॉयज़, यहाँ लिख लो गर्ल्स। तो आपको मिक्सचर की कॉस्ट निकालनी है, ये कितना है 3 और ये कितना है 5, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है। फिर बॉयज़ कितने पास हुए बताओ 60% और ये कितनी पास हुई 80%। मैंने कह रखा है अगर मिक्सचर की कॉस्ट या मिक्सचर की परसेंटेज निकालनी हो तो मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट सबसे बेस्ट मेथड है। तो आंसर क्या होता है मैंने बहुत आसानी से आपको बता रखा, क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और नीचे क्या होता है आपका दोनों रेशियो का सम, 5 और 3 8। तो ये कितना हो गया आपका बताओ 580 को 8 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करोगे 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और ये 14 चौके 56 और ये तो कितना आएगा आपका 72.5। तो 72.5% बच्चे पूरी क्लास के क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। तो एलिगेशन अगर करना चाहते हो तो मैं एलिगेशन से भी सिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। एलिगेशन से हम कैसे करते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ कितने हैं बताओ, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, बॉयज़ पास हुए 60%, गर्ल्स पास हुई 80% और इनका रेशियो कितना है 3:5। मैंने आपको क्या बता रखा है कि डिफरेंस मेथड यूज़ किया करो जब भी आपको मिक्सर की कॉस्ट निकालनी हो, ठीक है। ये कितना है 60 और 20 का डिफरेंस कितना है आपका 20 है, 60 और 80 का सॉरी डिफरेंस कितना है 20। इस डिफरेंस को 3 और 5 में बांटो, 3 + 5 कितना होता है 8, 8 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 20, 1 की वैल्यू कितनी होगी 2.5। मैंने कह रखा है जो दोनों में से छोटा हो ना उसके सामने वाली वैल्यू को ऐड करो। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5। तो 60 में अगर आप 12.5 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 72.5, ठीक है। तो यहाँ से भी आंसर वही आना है, यहाँ से भी वही, आपका मन करे वो मेथड आप यूज़ कर लो। लेकिन जब भी मिक्सर की कॉस्ट निकालनी हो तो इसको x मानने के बजाय ये डिफरेंस वाला मेथड यूज किया करो, आपके लिए आसान रहेगा। अगर आप इसको भी नहीं करना चाहते तो मैं कहता हूँ ये मेथड तो फिर बेस्ट है ही। यहाँ देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अगर बच्चे अगर इसको एलिगेशन नहीं लगाएंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। वेट ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड श्याम आर इन द रेशो 4:5। 2 फ्रेंड्स का वेट आपको दे रखा है, राम का वेट 10% बढ़ गया एंड द टोटल वेट ऑफ राम एंड श्याम टुगेदर बिकम्स दिस विद एन इंक्रीज ऑफ 15%। दोनों का मिला के जो वेट है ना वो 15% बढ़ गया। देन बाय व्हाट परसेंट डिड द वेट ऑफ श्याम इंक्रीज। तो श्याम का वेट कितना बढ़ा आप मेरे को बताओ, ये राम है ये श्याम है, दोनों के वेट का रेशो कितना है 4:5 है। राम का वेट कितना बढ़ा 10%, इसका वेट कितना बढ़ा पता ही नहीं, दोनों का मिला के वेट कितना बढ़ा 15%। तो बस मैंने आपको बता रखा दोनों में से अगर एक की वैल्यू निकालनी हो तो ये मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स आपका बेस्ट मेथड है। कैसे करते हो, इसमें 40 इन दोनों की मल्टीप्लाई 5x, नीचे दोनों रेशो का सम 4 और 5 9 और ये कितना आ गया 15। तो यहाँ से 5x कितना आ गया आपका 15 नहीं में 135, 135 में से ये घटाओगे तो कितना आ गया 95, x की वैल्यू कितनी आ गई 19। यानी कि शाम का वेट कितना बढ़ा 19% वेट बढ़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हमने वही एलिगेशन लगा लो इसमें, चाहे मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स लगा लो, लेकिन मैंने कह रखा है दोनों में से अगर एक की वैल्यू आपको निकालनी पड़ जाए तो सबसे बेस्ट मेथड होता है मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन होती नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ देखो क्या कहते हैं, ए बटलर कौन होता है, मतलब कि नौकर जो रखवाली करता है। मान लो कोई हमारा स्टोर है, कोई गैरेज है, उसकी रखवाली करता है, या जो शराब खाना होता है, मदिरालय होता है, ठीक है, उसके अंदर जो वेटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बटलर बोलते हैं। ए बटलर स्टोल वाइन फ्रॉम ए बट शेरी यानी कि शराब का कोई क्या भंडार है, ठीक है, आपने शराब रख रखी है और उसकी देखभाल के लिए आपने एक नौकर रख रखा है। उसने क्या किया, उसने कुछ शराब चुरा ली विच कंटेंट 40% ऑफ स्पिरिट, और जो आपने शराब रखी हुई थी ना उसमें स्पिरिट की मात्रा कितनी थी 40% थी, यानी कि बाकी क्या था उसमें एल्कोहल था मान लो। ही रिप्लेस्ड दैट वट ही हैड स्टोलन बाय वाइन कंटेनिंग ओनली 60% स्पिरिट, यानी कि आपने क्या किया, आपने एक बोतल रख रखी है जिसमें 40% स्पिरिट है, उसने इसमें से कुछ मात्रा चुरा ली और इसके बदले में उसने ऐसी शराब डाल दी जिसमें स्पिरिट कितनी है, सिर्फ 16% है, ताकि आपको पता ना लगे। द बट वॉज देन
24% स्ट्रेंथ ओनली, यानी कि अब जो मिक्सर तैयार हो गया ना आपकी बोतल में, आपकी बोतल पहले जो ओरिजिनल बोतल थी उसमें 40% स्पिरिट था। अब नौकर ने आया, कुछ शराब चुरा ली और उसकी जगह उसने उसमें 16% वाली शराब डाल दी, और अब इसके कारण आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ सिर्फ उसमें स्पिरिट की 24% रहेगी। हाउ मच ऑफ द बट डिड ही स्टील, उसने कितना भाग चुराया। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत करवा चुका हूँ आपको मिक्सर के अंदर कि कितना भाग चुराता है वो। देखो पहले शराब कितनी थी 40%, अब कितनी है 16%, तो टोटल जो मिक्सर की होगी उसमें स्पिरिट की मात्रा वो 24, तो इनका रेशो निकाल लो 1:2। कहने का मतलब ये क्या थी, आपकी खुद की शराब थी अच्छी, ये उस नौकर ने जो मिलाई वो खुद लेके आया था बाजार से बुरी शराब, तो अच्छी और बुरी मिला के आपके बोतल में बताओ कितने हैं। अब 3 यूनिट शराब है, 3 यूनिट शराब है, आपको आपसे पूछा चुराई कितनी, आपको मेरे को बताओ ये बुरी वाली शराब इसने 2 मिलाई है तो 2 इसने चुराई होगी, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2/3, यानी कि इसने 2/3 हिस्सा शराब का चुरा के और अपनी वाली घटिया शराब उसमें डाल दी, तब जाके ये ऐसा हुआ है। ये क्वेश्चन मैं मिक्सर वाले टॉपिक में बहुत आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, ये भी वैसा ही है, सेम क्वेश्चन पीछे वाला। ए जार फुल ऑफ विस्की कंटेन्स 40% एल्कोहल, एक जार आपने रख रखा है जिसमें 40% एल्कोहल है। एक पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस्ड बाय अनदर विस्की कंटेनिंग 19% एल्कोहल, यानी कि आपने इसमें से कुछ विस्की निकाल ली और उसमें दूसरी विस्की डाल दी, सिर्फ उसमें 19% एल्कोहल है, और इस कारण से आपका जो मिक्सर बन के तैयार हो गया नया, उसमें सिर्फ 26% एल्कोहल रहेगी। देन द फ्रैक्शन ऑफ द विस्की रिप्लेस, यहाँ पे रिप्लेस आ गया वर्ड, वहाँ पे क्या आया था, स्टोलन आ गया था। कितनी चुराई, चुराओ या रिप्लेस करो बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो वो चोर ने चुराई है, ये आपने खुद ने रिप्लेस करी है। पहले अल्कोहल कितना था 40%, बाद वाली में कितना था 19%, जो मिक्सर बन के तैयार हुआ उसमें कितना है 26%, तो ये कितना आ गया 7 और ये कितना आ गया 14 आ गया आपका, तो यानी कि 1:2। ये तो वही क्वेश्चन आ गया। टोटल विस्की आपकी कितनी होगी बताओ, 3 में से आपने कितने पार्ट चुराए, तो आंसर कितना आ गया आपका 2/3, यानी कि 2/3 विस्की आपने चुरा के और उसमें आपने घटिया वाली विस्की डाल दी, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। ये देखो क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू ए कंटेनर विच हैज़ 40 लीटर मिल्क कॉस्टिंग ₹3.5 पर लीटर सो दैट द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर बिकम ₹2 पर लीटर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको कहता है एक आपके पास 40 लीटर मिल्क है ड्रम के अंदर, मान लो कंटेनर में, जिसकी कॉस्ट है कितनी, ₹3.5, तो टोटल कॉस्ट उस पूरे मिल्क की आप मेरे को बता दो कितनी है। अभी 40 गुना में 3.5 के हिसाब से आप कहोगे जी 140 रुपये का हमारे पास सामान है उसके अंदर, या 140 रुपये का हमारे पास उसमें दूध है। आप कहते हो मिक्सर की कॉस्ट आपके लिए सिर्फ ₹2 पर लीटर बन जाए, तो ₹2 पर लीटर बन जाए, तो मैं कहता हूँ 140 डिवाइड बाय 2, यानी कि इसमें 70 लीटर मिश्रण होना चाहिए था। लेकिन आप कहोगे सर हमारे पास तो मिल्क तो इसमें सिर्फ कितना है 40 ही है, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, बाकी 30 क्या मिला दो, आप पानी मिला दो जो फ्री में अवेलेबल है। तो आपका 140 जो है ना, 140 रुपये जो कॉस्ट आई है ना 2 के हिसाब से, तो आपका 70 लीटर मिश्रण होना चाहिए। आपके पास दूध कितना है, सिर्फ 40 लीटर, तो बाकी सारा का सारा आप क्या मिला दो, पानी मिला दो, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, दूध की जगह क्या मिला दो, आपका पानी मिला दो। एक तो ये मेथड है इसका बिल्कुल बेसिक, जिसमें कुछ भी आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचो ही मत। अगर फिर भी आप इसको एलिगेशन से करना चाहते हो तो मैं एलिगेशन से करके दिखा देता हूँ। देखो पहले यहाँ पे आपके पास 40 लीटर क्या है, मिल्क है, और बाद में आपने क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, ठीक है। और उसकी कॉस्ट ये है, देखो मिल्क की कॉस्ट कितनी है बताओ 3.5, ये क्या है आपका मिल्क है। यहाँ पे आप क्या मिलाओगे, उसमें पानी मिलाओगे, पानी की कॉस्ट कितनी होती है 0। जब तक कुछ ना गिवन हो क्वेश्चन में, पानी की कॉस्ट को हमेशा क्या मानना है 0। मिक्सर की जो कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए बताओ 2, अंतर निकालो, 0 और 2 का अंतर ये, 2 और 3.5 का अंतर 1.5, यानी कि ये कितना आ गया आपका 4:3, 4:3 आ गया। अब आप मेरे को बताओ 4:3 का मतलब है मिल्क कितना था आपके पास टोटल 40, 4 की वैल्यू 40, तो 3 की वैल्यू कितनी 30, और 30 क्या है पानी, यानी कि आपको 30 लीटर क्या मिलाना चाहिए, पानी मिलाना चाहिए। तो मैंने दोनों मेथड से निकाल दिया, एलिगेशन से भी और बेसिक मेथड से भी। तो बेसिक से करोगे तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है आपको, ए मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 16 लीटर ऑफ वाटर इज वर्थ 90 पैसे पर लीटर, यानी कि आपके पास एक मिक्सचर है, उसके अंदर कुछ मिल्क है और जिसमें 16 लीटर क्या है, पानी है, उसकी कॉस्ट कितनी है 90 पैसे पर लीटर के हिसाब से है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द प्योर मिल्क
इज 1.8 पर लीटर, लेकिन उसमें जो दूध है ना उसकी कॉस्ट है 1 रुपये 80 पैसे। तो हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द मिक्सचर, उस मिक्सचर के अंदर बता दो मेरे को मिल्क कितना है, आपको ये बताना है। देखो ये मिल्क है और ये वाटर है, मिल्क की कॉस्ट कितनी है बताओ, 1 रुपये कॉस्ट ऑफ द प्योर मिल्क, इसकी 1 रुपये 80 पैसे। वाटर की कॉस्ट मैंने क्या बता रखी है आपको, कुछ भी नहीं होती, जीरो होती है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब मिक्सर की कॉस्ट दे रखी है क्या, मिक्सर की कॉस्ट कितनी है 90 पैसे, इसको पैसे ही बना लो, इसको 180 पैसे बना लो, इसको जीरो और इसको कितना बना लो 90। तो आप मेरे को बताओ इनका डिफरेंस 90, इनका डिफरेंस भी 90, यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना है 1:1। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 16 लीटर वाटर, तो अगर वाटर 16 है तो ये भी कितना हो गया बताओ 16। और आपसे पूछा क्या था, हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द मिक्सचर, मिक्सचर में मिल्क कितना है, तो मैं कहता हूँ मिल्क भी कितना है 16 लीटर है, जितना पानी है उतना ही दूध है, तो पानी अगर 16 आपको दे रखा है तो दूध भी कितना है उसमें 16 लीटर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, गोल्ड की जो है ना प्योरिटी से बेस्ड क्वेश्चन है ये। ए गोल्ड स्मिथ हैज़ 2 क्वालिटीज ऑफ गोल्ड, उसके पास 2 तरह का सोना है। जैसे हमें पता है कि 24 कैरेट का जो सोना है वो 100% क्या होता है, शुद्ध होता है। तो इसके पास 2 तरह के गोल्ड है, एक तो 12 कैरेट का है और एक 16 कैरेट का है। इसने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। इन वट रेशो ही शुड मिक्स बोथ दीज वेराइटी ऑफ गोल्ड सो दैट द ऑर्नामेंट कंटेन्स 15 कैरेट गोल्ड, यानी कि एक गोल्ड है 12 कैरेट का, एक 16 कैरेट का, मिक्स करके कोई इसने ऑर्नामेंट आभूषण बना दिया, उसमें 15 कैरेट का गोल्ड हो गया। तो बताओ इसको किस रेशो में मिक्स किया जाए, तो मैं कहता हूँ यही तो एलिगेशन बताता है हमारे को कि इनको किस रेशो में मिक्स कर दो आप, 1:3 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आसान सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें कहता है ए शॉपकीपर बोट 15 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 29, यानी कि इसने 29 रुपये के भाव वाले 15 किलो चावल खरीदे और 25 किलो चावल किसने खरीदे 20 रुपये के भाव वाले। इसने इसको मिक्स कर दिया और उसको बेच दिया 27 रुपये पर केजी के हिसाब से। इसने इसको 27 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया। ओवरऑल प्रॉफिट बताना है रुपीज़ में कितना हुआ। आप पहले तो आप ये निकालो कि मिश्रण की कॉस्ट कितनी होगी, आपके लिए ये जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितनी है 15 रुपये पर केजी, ये सॉरी 15 किलो चावल तो ये मिलाए, और ये कितने मिलाए उसने बताओ 25 किलो। लेकिन मैंने कहा है जो क्वांटिटी होती है ना, उस क्वांटिटी का आपको सिर्फ रेशो चाहिए। इन दोनों चावलों को इसने किस रेशो में मिलाया बताओ, 3:5 में। इसका भाव कितना है 29 और इसका भाव कितना है आपका 20। तो मुझे बताओ क्या मिश्रण का भाव आप नहीं निकाल सकते, प्राइस ऑफ मिक्सचर, प्राइस ऑफ मिक्सचर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कितना होगा 29 × 87 और 20 × 5 100 और नीचे क्या होता है आपका 5 और 3 8। ये आपका क्या हो गया मिक्सचर का प्राइस हो गया। और आपका मिक्सचर कितना तैयार हुआ है पहले आप मेरे को ये बता दो। 15 किलो ये मिलाए थे, 25 किलो ये मिलाए थे, तो मतलब आपका मिक्सचर कितना तैयार हो गया 40 किलो का। अच्छा 40 किलो का मिक्सचर तैयार हो गया और ये कितनी वैल्यू आई आपकी 187/8 आ गई। प्रॉफिट कितना होगा आपका, प्रॉफिट ऑन 1 kg, यानी कि आपने बेचा कितना है इसको 27 में, और मिक्सर का जो प्राइस है कॉस्ट प्राइस वो कितना है, सिर्फ इतना ही तैयार हुआ है आपका। तो 8 से मल्टीप्लाई करो इसकी, 8 से 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 187, 13 और 17 29, 29/8, यानी कि 1 किलो मिश्रण बेचने से आपको 29/8 का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मिश्रण तो कितना तैयार होगा 15 और 25 40 किलो हो गया ना। आपका आंसर कितना आएगा फिर बताओ, 29/8 गुणा में 40, 29 पंजे कितने होते हैं आपके 145। तो आपको 145 रुपये का कुल मिला के क्या हो जाएगा फ़ायदा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपने क्या कर लिया, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स लगा के या एलिगेशन लगा के आप क्या निकाल लो, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल लो। बेचा उसको 27 में, यानी कि आपको 1 किलो पे इतने का फ़ायदा हो गया। मिक्सर कितने का तैयार हुआ 15 किलो ये मिलाया था, 25 किलो ये, तो मिश्रण जो है ना वो 40 का तैयार हुआ, 40 केजी का। हर केजी को बेचने से आपको इतने का प्रॉफिट होता है, तो 40 केजी बेचने से कितने का प्रॉफिट होगा 145 रुपये का। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें देखो अब आपको पता लगेगा कि एलिगेशन के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उन पे एलिगेशन हम कैसे यूज करेंगे। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इन ए वर्कशॉप इज दिस, यानी कि एक वर्कशॉप है, एक कार्यशाला है जिसमें मान लो गाड़ी वगैरह ठीक की जाती है। उसमें कुछ तो क्या करते हैं टेक्नीशियन काम करते हैं, भी कंप्यूटर पे काम करने वाले भी चाहिए। जैसे मान लो व्हील अलाइनमेंट करनी है तो उसके लिए टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। तो एक तो टेक्नीशियन उसमें काम करते हैं और कुछ बंदे नॉन टेक्नीशियन काम करते हैं। टेक्नीशियन की जो एवरेज सैलरी है ना वो तो है 1200 रुपये, यानी कि हर एक टेक्नीशियन को तो 1200 रुपये मिलते हैं। नॉन टेक्नीशियन जो मजदूर लोग हैं उनको मंथली 600 रुपये मिलते हैं। और पूरे स्टाफ की, यानी कि जिसमें टेक्नीशियन भी आ गए और नॉन टेक्नीशियन भी सारे बंदे आ गए, उनकी अगर सैलरी देखा जाए तो कितनी पड़ती है 800 रुपये पड़ती है। आप
बताओ मेरे को, यहाँ से आप टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन का रेशियो निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन से मिला के ही तो पूरी टीम बनेगी ना। तो यानी कि बीच में क्या होगा, मिक्सचर हो जाएगा। टेक्नीशियन की सैलरी कितनी है, 1200 रुपये, इनकी सैलरी कितनी, 600, और मिक्सचर जो तैयार हुआ है इनका पूरा स्टाफ का, वो कितना हो गया, 800 रुपये। तो 800 और 600 का डिफरेंस 200, ये कितना आ गया, 400। तो इनका रेशियो कितना आ गया आपका, 1:2। यानी मैं कहता हूँ टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन का जो रेशियो है वो 1:2। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखे थे, 7 टेक्नीशियन, यानी कि एक की वैल्यू कितनी, 7, तो 2 की वैल्यू कितनी, 14। आपसे निकालना है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो टोटल वर्कर कितने आ गए बताओ, 21। इस फैक्ट्री के अंदर टोटल कितने वर्कर काम करते हैं, 21 वर्कर काम करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है बस। तो आपको ये पता लगेगा कि एलिगेशन, ऐसे क्वेश्चंस को एलिगेशन से हम कितने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है पीछे वाला। इसमें कहता है एवरेज डेली वेजेज ऑफ ए स्टाफ, एवरेज डेली वेजेज स्टाफ की कंसिस्टिंग ऑफ सुपरवाइजर एंड लेबरर्स। मतलब उस स्टाफ में कुछ तो क्या है, सुपरवाइजर है, और कुछ क्या है उसमें मजदूर लोग हैं। उनकी जो एवरेज डेली वेजेज है पूरी फैक्ट्री की, वो कितनी है, 50। मतलब ये उनका मिक्सचर की कॉस्ट है, ठीक है। मतलब पूरी फैक्ट्री में मजदूर लोग भी काम करते हैं, सुपरवाइजर लोग भी काम करते हैं, उनको अगर सबकी सैलरी को मिला दें तो डेली का 50 रुपये उनकी इनकम है। द एवरेज वेजेज ऑफ सुपरवाइजर, यहाँ पे लिख दो सुपरवाइजर, यहाँ पे क्या लिख दो, लेबरर। जो मजदूर लोग हैं काम करने वाले, मजदूरों की सैलरी कम होती है, सुपरवाइजर की सैलरी ज़्यादा होती है। तो जो सुपरवाइजर है उनकी पर डे की सैलरी तो कितनी है, 150, और मजदूर की सैलरी कितनी है, 40, और इन दोनों के मिला के जो पूरा स्टाफ बन गया कंपनी का, उसकी सैलरी कितनी है बताओ, 50। डिफरेंस निकालो, ये कितना आ गया, 10, ये कितना आ गया, 100, यानी कि 1:10। कहने का मतलब अगर उस फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर काम करता है तो 10 क्या है, मजदूर लोग काम करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ सुपरवाइजर कितने हैं, 15, यानी कि एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 150, 15 गुना। फाइंड द नंबर ऑफ लेबरर्स इन द कंपनी। तो लेबरर्स कितनी है, 150, तो 150 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे क्या था, टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन था, यहाँ पे क्या आ गया आपका, सुपरवाइजर आ गए, और कुछ क्या आ गया, आपकी लेबर आ गई बस। यहाँ पे क्या कहता है इस क्वेश्चन में, देखो, प्रभु परचेज्ड 30 किलोग्राम ऑफ राइस। प्रभु ने 30 किलो चावल खरीदे एट द रेट ऑफ 17.5 के हिसाब से 30 किलो खरीद लिए। एंड अनदर 30 किलोग्राम राइस खरीद लिए एट ए सर्टेन रेट, कुछ रेट पे खरीद लिए, किस रेट पे खरीदा मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक बात देखते ही पता लग गई कि कहता है यहाँ पे भी 30 किलो राइस खरीदे और यहाँ पे भी 30 किलो राइस खरीदे हैं, मतलब दोनों को इसने सेम क्वांटिटी के अंदर मिक्स किया है। और मैंने कहा था दोनों की अगर क्वांटिटी सेम हो तो हम जो मिक्सचर का प्राइस निकालते हैं वो क्या होता है, एवरेज प्राइस होता है। ये बात मेरे को बहुत अच्छे से पता है। उसने इन दोनों टाइप के राइस को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और सोल्ड कर दी एंटायर क्वांटिटी 18.60 में पर केजी, और 20% का उसको क्या हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। फिर कहता है उसने जो दूसरे टाइप का 30 किलोग्राम वाला राइस था ना, उसने उसको कितने भाव में खरीदा था, क्योंकि एक का भाव तो अपने को दे रखा है 17.5, दूसरे का भाव नहीं दे रखा, इसका भाव निकालना है। तो आप मेरे को बताओ क्वांटिटी का रेशियो कितना है, 1:1 है ना, क्योंकि ये भी 30 केजी है और ये भी 30 केजी है। मैं कह सकता हूँ ये 1:1 क्या है, 1 है। ये हो गया। अच्छा, 18.60 मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस नहीं है, इसका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि उसने बेच दिया 18.6 में और उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। 20% का मतलब 5 की चीज़ कितने में बेचता है, 6 में। तो ये 18.06 18.60 में, 6×3 = 18, ये 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका, 31×5 = 155 होता है ना। तो ये कितना आ गया, 15.5 आ गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले जो चावल का भाव है वो है कितना, 17.5। दूसरे प्रकार के चावल का भाव है x, मिक्सचर का जो भाव है वो कितना है आपका, 15.5 है। तो आप बता दो क्या यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बहुत आसान है। कितना होगा, 17.5 प्लस x, और ये 1:1 और 1 कितना होएगा, 2, और 15.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 31 में से 17.5 घटा दो, यानी कि 13.5 आ गई। कहने का मतलब दूसरी तरह का जो चावल है आपने वो किस रेट से खरीदा था, 13.5 रुपये के भाव से। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, 13.5। लेकिन मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन में लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं थी। क्यों, मैंने कहा जब क्वांटिटी सेम है तो मिक्सचर का जो भाव होता है ना वो एवरेज होता है। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ, 15.5, 15.5 है। 15.5 अगर इन दोनों तरह के चावल की कॉस्ट की एवरेज है तो टोटल कितना हो गया, 31। 31 में से इसका भाव कितना है बताओ, 17.5, तो बाकी दूसरे का भाव कितना बचेगा, 13.5। कहने का मतलब दो बच्चों के पास जो रुपए है ना उसका एवरेज 15.5 है, तो टोटल कितना हो गया उनका, 31।
इस 31 में से एक बच्चे के पास अगर 17.5 रुपये है तो क्या आप दूसरे बच्चे के पास नहीं बता सकते कि 13.5 रुपये है? तो यही तो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दोनों की क्वांटिटी सेम हो तो आपको बिना लिखे आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है। कि एवरेज होता है जो मिक्सर का प्राइस होता है। मिक्सर का प्राइस कितना है बताओ? इस क्वेश्चन में आपका 15.5। 15.5 का मतलब टोटल कितना हो गया? 31। 31 में से एक वैल्यू अगर 17.5 है तो दूसरी कितनी होगी? 13.5। तो इसमें एक तो ये बात थी। दूसरी बात मैं आपको बताता आ ही रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर से कि आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन होगा, प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा, उससे आप क्या निकाल सकते हो? कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं इसमें। एक मिल्क वेंडर हैज़ 2 कंटेनर्स ऑफ मिल्क। इन द फर्स्ट कंटेनर मिल्क इज 75%। उसके पास 2 दूध के बर्तन हैं, पहले में 75% मिल्क है और दूसरे में कितना है? सिर्फ 50% मिल्क है। हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्सड फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर, मतलब इनका आपको रेशो निकालना है। इन दोनों कंटेनर को किस रेशो में मिलाए सो एज टू गेट 12 लीटर मिक्सचर। आपका जो मिक्सचर तैयार होए ना वो तो 12 लीटर का तैयार होना चाहिए और उसके अंदर वाटर और मिल्क का रेशो कितना होना चाहिए? 3:5 होना चाहिए। आप मेरे को बता दो वाटर और मिल्क का। पहले में मिल्क कितना है? 75%। मिल्क पे ही लगा देता हूँ मैं, ठीक है। आप चाहे एलिगेशन मिल्क पे लगा दो चाहे वाटर पे लगा दो, उससे कभी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये बात आप ध्यान रखना। मैं मिल्क पे लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये डायरेक्ट मिल्क की परसेंटेज दे रखी है। कितनी है? 75%। यहाँ कितना है? 50% है। सॉरी 50% तो यहाँ पे वाटर है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वाटर 50 है तो मिल्क भी कितना है? 50। लेकिन ये गलती मत कर देना, यहाँ पे मिल्क है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? आपका मिल्क, ठीक है। तो वाटर अगर 50% है तो बाकी मिल्क भी क्या रह गया? 50%। अच्छा, मिक्सचर के अंदर आपको कहता है वाटर और मिल्क का रेशो 3:5 है। आप मेरे को मिल्क की परसेंटेज बता सकते हो क्या? 5/8 गुना 100 होगी, यानी कि 87.5%। सॉरी 87.5 क्यों? 62.5% होगी ना भाई। 1/8 क्या होता है आपका? 12.5। तो 5/8 कितना हो जाएगा? 12.5 का 5 गुना यानी कि 62.5। तो यानी कि जो इसका मिक्सर तैयार होगा उसमें क्या होगा? मिल्क 62.5% होगा। मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इनका डिफरेंस निकालोगे 12.5, इनका डिफरेंस भी 12.5, तो यानी कि इनको बराबर मात्रा में मिलाया गया है। इनको क्या मिलाया गया है? बराबर मात्रा में। तो आपसे कह रखा है मिश्रण कितने का तैयार करना है? 12 का। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ आपकी? 12। तो यानी कि 6 लीटर ये होना चाहिए और 6 लीटर ये होना चाहिए। तो हर एक को कितना कितना मिलाए? 6। एक ही क्वेश्चन का आंसर है। तो जब आपका रेशियो ही आ गया तो फिर दोनों जो बराबर है जिस रेशियो में, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होएगा। तो बिल्कुल आसानी से मैंने निकाल दिया। मैंने पहले में मिल्क, दूसरे में मिल्क और तीसरे में क्या निकाल दिया? मिल्क की मैंने परसेंटेज निकाल दी। क्योंकि जब आपको रेशियो दे रखा है वाटर और मिल्क का 3 और 5, तो मिल्क की परसेंटेज तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो ना। 5 टोटल कितना है बताओ? 8 इंटू में कितना होता है? 100। तो ये तो कितना होता है? 62.5। इसके लिए आपको परसेंटेज की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम एज इट इज। इसमें कहता है देयर आर 2 कंटेनर्स इन द फर्स्ट वाटर एंड मिल्क। मिल्क और वाटर का रेशो आपको दे रखा है। बोथ कंटेनर आर मिक्सड इन द रेशो 2:3। अब की बार इनका रेशो दे दिया कि देखो यहाँ पे कंटेनर ए है, यहाँ पे कंटेनर बी। इनकी क्वांटिटी जो हमने इनको मिक्स किया है वो किस रेशो में किया है? 2:3 में। पहले के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो ये है एंड इन द न्यू मिक्सचर, जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ ना उसमें मिल्क और वाटर का रेशो ये है। फाइंड द मिल्क एंड वाटर रेशो इन सेकंड कंटेनर। आपसे सेकंड के अंदर पूछ लिया मिल्क और उसका वाटर का रेशो क्या है। तो इसमें मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स लगा दो, चाहे आप क्या लगा दो, इसमें एलिगेशन लगा दो, दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आपको दोनों में से एक की आपकी प्राइस पूछ ले तो आप क्या करो? मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स आपके लिए आसान हो जाता है अप्लाई करना। देखो मैं करके दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पे आप एक के ऊपर लेके चल लो, या तो मिल्क या फिर वाटर। मैं मिल्क के ऊपर लेके चल लेता हूँ। इसमें मिल्क कितना है बता दो? 1/4 है, नो डाउट। एक और मिल्क और वाटर का रेशियो अगर ये है तो मैं कह सकता हूँ टोटल अगर 4 है उसमें 4 लीटर मिश्रण है तो उसमें एक क्या है आपका? मिल्क। तो मिल्क की परसेंटेज कितनी होती है? 1/4 या 25%, ठीक है। अब दूसरे में मिल्क और वाटर कितना है बताओ? 1:2। मतलब यहाँ पे सॉरी ये दूसरे में नहीं है, क्या कहता है? एंड द न्यू मिक्सर, जो मिक्सर बन के तैयार होगा ना उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो ये, तो उसमें मिल्क कितना हो गया? 1/3। दूसरे में मिल्क कितना है मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या मान लेता हूँ? x। तो अब तो मेरा क्वेश्चन खत्म, क्योंकि मैं x की वैल्यू निकालने जानता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करो 2/4 यानी कि 1/2। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? 3x। नीचे क्या करते हो? दोनों रेशियो का सम, और इक्वल टू क्या होता है? 1/3। तो यहाँ से 3x कितना आ गया बताओ? 5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से 1/2 घटा दो 6,
और ये आपका कितना आएगा 10 माइनस के 3 यानी कि 7/6, तो ये 3 नीचे जाएगा तो कितना आएगा 7/18। लेकिन 7/18 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि 7/18 का तो मतलब क्या है, मिल्क इसमें 7/18 है। 7/18 का मतलब होता है अगर ये 18 लीटर टोटल है तो इसमें मिल्क कितना है बताओ मेरे को, 7 यूनिट मिल्क है। तो मिल्क और वाटर का रेशो कितना होगा, 7 अगर मिल्क है, टोटल 18 है, तो बाकी वाटर कितना रहेगा आपका 11। आंसर कितना आएगा आपका 7:11। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। परसेंटेज से तो हम इसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि रेशो के अंदर भी मैं इसको कितनी आसानी से सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये 1/4 है। मेरे को बता दो 1/4 का क्या मतलब है कि टोटल अगर मिश्रण 4 है तो उसमें मिल्क कितना है, कितना है 1। तो फिर ये जो x का आंसर आएगा ये भी तो ऐसा ही आएगा ना कि अगर टोटल 18 है तो मिल्क कितना है उसमें 7। तो 7 अगर मिल्क है तो बाकी 11 क्या बच गया, आपका वाटर बच गया। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो आंसर कितना आएगा 7/11 हो जाएगा बस। इस क्वेश्चन में देखो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है मिक्सर एलिगेशन का। इसमें कहता है हाउ मैनी किलोग्राम, ये जो किलोग्राम वगैरह पूछते हैं ना आपसे कि पहली टाइप के कितने किलो चावल मिलाएं या दूसरी टाइप के कितने किलो चावल मिलाएं, आप इससे मत घबराया करो। आप पहले रेशो निकाला करो कि दोनों तरह के चावल है, गेहूं है या दोनों तरह के मिश्रण हैं, उनको किस अनुपात में मिलाया जाए। रेशो आने के बाद सारा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। कहता है हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 पर केजी, एक आपका राइस है जिसकी कॉस्ट कितनी है 42 रुपये है, शुड बी मिक्सड विद 7.5 kg राइस कॉस्टिंग ₹50 पर केजी। यानी कि दो तरह के चावल है, एक की कॉस्ट तो है 42 रुपये, एक की कॉस्ट है 50। कहता है इन दोनों को किस रेशो में मिलाएं कि मिश्रण की कॉस्ट क्या हो जाए, बाय सेलिंग द मिक्सचर एट दिस देर इज ए गेन ऑफ 18%। यानी कि अगर 18% का मतलब सबको पता है कितना होता है 9/50 होता है, यानी कि 50 की चीज़ कितने में बेच रहे हो आप 59 में। ठीक है, आपको 59 की वैल्यू दे रखी है कितनी 53 पॉइंट, ये दे रखिए 10, तो यानी कि ये 0.9 टाइम्स है, तो ये कितना होगा 0.9 यानी कि 45। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको करवाया है ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका मिश्रण की जो कॉस्ट है वो कितनी है 45 रुपये है। तो बता दो इन दो को किस रेशो में मिलाओगे, 50 में से 45 गए 5 और 45 में से 42 गए 3, यानी कि मिश्रण को आपको मिलाना है किस रेशो में 5:3 में। आपको कहता है दूसरे टाइप का जो मिश्रण है ना 50 रुपये पर केजी वाला, ये राइस, इसकी क्वांटिटी दे रखी है आपको कितनी 7.5। तो मेरे को बता दो 3 की वैल्यू 7.5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 5 × 15×5 यानी कि 7.5 kg। इसके कितने राइस मिलाओगे आप 7.5, सॉरी 7.5 क्यों, ये आपका 2.5 आ गया, रियली सॉरी ये 2.5 आएगा, तो 2.5 आएगा तो ये कितना आएगा 12.5 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा आपका 12.5। तो बिल्कुल आसान था। मैंने बस इसमें क्या किया कि सेलिंग प्राइस आपको दे दिया और प्रॉफिट दे दिया, तो इससे आपको क्या निकालना था CP, ये आप बहुत आसानी से निकालना जानते हो। तो मेरे को पता लग गया कि इन दोनों टाइप के जो राइस है उसको किस रेशो में मिलाऊँ मैं 5:3 में। 3 की वैल्यू मेरे को 7.5 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.5, क्योंकि 3 की वैल्यू 7.5 का मतलब क्या होता है 25×3 = 75 होता है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी 2.5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 12.5 हो जाएगी। ये भी पीछे वाला क्वेश्चन ही है सेम एज इट इज। 35 लीटर ऑफ 60% कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें 60% क्या है आपका एसिड है और उसकी मात्रा कितनी है 35 लीटर है। ठीक है, ये मात्रा को आप छोड़ दिया करो, बात की बात है ये, यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड कितना है 60% है, उसको आपने ऐड कर दिया 40 लीटर एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें एसिड कितना है आपका 80% है। ठीक है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन द न्यू सॉल्यूशन, तो जो नया मिश्रण बन के तैयार होगा ना उसमें एसिड कितने % होगा ये आपको निकालना है। तो बताओ इनकी मात्रा कितनी है, क्वांटिटी पहले तो लिखा करो क्वांटिटी, अगर गिवन है तो एक की 35 और एक की कितनी 40। मैंने कहा था हमें 35 और 40 से मतलब नहीं है, हमें रेशियो से मतलब है। कितना आ गया 7 और 8। इसमें एसिड कितना है बताओ 60% है और इसमें एसिड कितना है आपका 80% है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपको यही तो निकालना है। तो कितना आसान मेथड है बताओ, 420 इनके मल्टीप्लाई करोगे 640 और अपॉन में दोनों रेशो का सम 7 और 8 15, ये कितना होएगा आपका बताओ 4 और 2 6 10, ये आ गया 15। ये कितने पे कट जाएगा आपका 3 पे तो कट नहीं रहा 5 पे कटेगा, सिर्फ 5 पे काटोगे इसको, 5 दूनी 10 12 पंजे 60, यानी कि 212 को 3 से क्या कर दो भाग कर दो, 3 सते 21 70 सही 2/3%। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। इसमें देखो अब ये आ गया आपका बॉयज़ का एवरेज के ऊपर हम एलिगेशन का कैसे कैसे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं वो देखो। द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास इज़ दिस, यानी कि क्लास में जितने भी लड़के हैं ना उनका एवरेज वेट है इतना और गर्ल्स का एवरेज वेट है इतना।
और पूरी क्लास को अगर मिला दिया जाए, बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ कर दिया जाए, तो उनका एवरेज वेट है इतना। तो मेरे को बताओ, लड़कों का आपको अलग एवरेज वेट दे रखा है, लड़कियों का अलग, उन लड़के और लड़कियों को मिक्स करके जो क्लास बनी है उसका एवरेज वेट भी दे रखा है। तो एलिगेशन लगा के मैं यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स का क्या निकाल सकता हूँ, रेशो, कि क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज़ है और नंबर ऑफ गर्ल्स है उनका रेशो क्या है। बॉयज़ का कितना वेट बताओ, 67.8, गर्ल्स का कितना 62.4, एवरेज कितना 65.4। मैं कहता हूँ आप पॉइंट को भूल जाओ, आप ये पॉइंट है ना इनको हटा दो, आप इसको 654 मानो, इसको 678 मानो, इसको 624 मानो, ठीक है। 600 से 600 तो कट गया, 54 में से 24 गए 30, और 78 में से 54 गए कितना आ गया 24, 6 पे काट दो, 6 पंजे 30 और 6 चौके 24। तो आपका बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो ये आ गया। और आपसे पूछा क्या है, देन कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है। आपसे रेशो नहीं पूछा, आपसे पूछा कि बॉयज़ कितने परसेंट है। आप मेरे को बताओ, बॉय कितने हैं 5 और टोटल कितने हैं 9, परसेंट ऐसे तो निकालते हैं इनटू 100। मेरे को बता दो 1/9 कितना होता है, 11 एंड 1/9% होता है ना। तो 5/9 कितना हो जाएगा, 11 एंड 1/9 को 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। इतनी बात तो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। तो बॉयज़ कितने आपके 55 सही 5/9%, यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो मैं कहता हूँ आप बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो तो निकालो एक बार। रेशो निकालने के बाद एलिगेशन के पूरे चैप्टर में आपसे कुछ भी पूछा जाएगा ना, वो तो बाद की बात बहुत आसान होती है। सबसे मेन काम क्या होता है, रेशो निकालना, और रेशो ऐसे निकाला जाता है। ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो क्या है, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास वॉज दिस वन। कुछ स्टूडेंट थे क्लास में, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट थे, उसका वेट कितना था, इतना था। अगर 6 न्यू स्टूडेंट, इफ़ 6 स्टूडेंट्स हैविंग द एवरेज वेट ऑफ दिस ज्वाइन द क्लास, अगर 6 नए स्टूडेंट आ गए जिनका एवरेज वेट ये है और उन्होंने क्लास को ज्वाइन कर लिया, द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इंक्रीजेज बाय दिस वन, इतना बढ़ गया। इसका मतलब पहले कितना था उनका 58.4 था, अब पूरी क्लास का एवरेज वेट इतना क्या है, बढ़ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द क्लास, स्टार्टिंग में क्लास में कितने बच्चे थे। मैं मान लेता हूँ ये क्या है, आपके इनिशियल बच्चे हैं, इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये क्या है, नए बच्चे शामिल हुए हैं, ये क्या है आपके नए बच्चे शामिल हुए हैं। दोनों में से आपको एक की क्वांटिटी दे रखी है, दूसरे की पूछी है, एक की संख्या, ये कितने हैं 6, ये कितने हैं बताओ x। और मैंने कहा था जब एक की वैल्यू आपसे पूछी जाए ना, जैसे 2 तरह के चावल होते हैं, पहली टाइप के कितने चावल मिलाए गए, ये वही तो क्वेश्चन है कि पहली टाइप के कितने बच्चे थे स्टार्टिंग में। आपको क्या निकालनी है, आप मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स यूज किया करो, आपके लिए क्वेश्चन आसान होएगा। देखो इनका वेट कितना था बता दो आप मेरे को, 58.4 था। जो नए 6 बच्चे आए उनका वेट कितना है बताओ, 62.8 है। और जो पूरी की पूरी अब क्लास बन गई उनका वेट पहले से 0.55 बढ़ गया। पहले कितना था 58.4, इसमें 0.55 ऐड कर दो, इसका मतलब क्या होता है 0.55 ऐड करोगे तो ये 58.95 हो जाएगा। तो इनका टोटल वेट कितना हो गया बताओ मेरे को, 58.95 हो गया। अब तो क्वेश्चन बन गया बिल्कुल आसान। आसान कैसे बन गया, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 58.4x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेता हूँ। बाकी आप 62.8 की मल्टीप्लाई तो बहुत आसानी से कर ही सकते हो। 0.8 की मल्टीप्लाई करोगे किससे, 6 से, तो ये कितनी आएगी आपकी 56.8 आएगी। और इनकी मल्टीप्लाई करोगे किससे, 58.95 की मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया था, इन दोनों का सम, रेशो का सम कितना है बताओ, x + 6, इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा आपका 58.95x। और 58.95 की किससे कर दो आप, 6 से कर दो। 58.95 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो ये कितनी आएगी आपकी, इसमें मैंने माइनस कर दिया, 58.95 की मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 58.95 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 6 से। मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। वैसे मेरे को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या की थी, 62.5 की मल्टीप्लाई 6 से। कैलकुलेटर में आज मल्टीप्लाई की जगह माइनस का साइन जो है ना प्रेस हो रहा है, इसलिए वो गलती होगी यहाँ पे। इसकी मल्टीप्लाई कर नहीं रहा मैं, क्या लिख रहा हूँ, इसको सिर्फ 62.8 × 6 लिख रहा हूँ। और इसको मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 58.5 इंटू में क्या लिख देता हूँ मैं 6, ठीक है। अब इसको देखो, x वाली टर्म को एक तरफ करो, इसको इधर ला के माइनस करोगे तो 0.55 आएगा ये, और ये 6 और ये भी 6 कॉमन लोगे तो 62.8 में से आप 62.8 में से 58.95 क्या कर दो, माइनस कर दो। आपको तो x की वैल्यू चाहिए तो 0.55 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। इन दोनों को माइनस करो, 62 में से आप ये घटाओगे तो ये 59 मान लो, तो कितना आ गया आपका 3.85 आ गया, ये 3.85। और इसको 0.55 से क्या है, डिवाइड कर दो। तो 6 इंटू इसको 100 से ऊपर नीचे क्या कर दो,
मल्टीप्लाई कर दो, 11 पे कट रहा है, 11 पंजे 55, 11 तिये 33, 11 पंजे 55, ये 42, 7 छके 42, आपका आंसर कितना आएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक मेथड। लेकिन इसमें देखो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन पॉइंटों के अंदर था, डेसिमल में था। अगर आप एलिगेशन लगाते हो तो एलिगेशन भी लगा दो। पहले स्टूडेंट का वेट कितना है बताओ, 58.4 है, और बाकी जो नए 6 स्टूडेंट आए उनका वेट कितना है आपका 62.8 है। इसके कारण पूरी क्लास का एवरेज वेट बढ़ गया कितना 0.55, मतलब कि 58.4 तो पहले था ही, अब 0.55 बढ़ गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बताओ 0.55, और इन दोनों का डिफरेंस। अब क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इससे आसान हो जाएगा, क्योंकि कई बार ये मेथड मुश्किल पड़ जाता है कैलकुलेशन की वजह से, कई बार ये, तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, इसमें इसको इसमें से अपन ने घटाया था तो कितना आया था 3.85। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, इसको 100 से क्या कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 पे कट जाएगा, 7 और ये 1। तो नए स्टूडेंट कितने हैं बताओ मेरे को 6, तो पुराने स्टूडेंट कितने थे फिर 7 गुना में 6 कितने हो जाएंगे 42। तो इससे एलिगेशन से ये क्वेश्चन आसान पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि मेथड आसान है या ये मेथड मुश्किल है, सिर्फ क्या है इसकी कैलकुलेशन क्या है, इससे मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो आंसर आएगा आपका वो डेसिमल के अंदर चल रहा है, तो इसलिए इस मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा होएगी। एलिगेशन के अंदर मैंने कैलकुलेशन क्या है इसमें कम कर दी। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। इस क्वेश्चन में देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, श्री गणेश बोट 40 किलोग्राम ऑफ वीट एट द रेट ऑफ 12.5। उसने 40 किलोग्राम वीट खरीदी 12.5 के हिसाब से, और 25 किलोग्राम वीट खरीदी उसने 15 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। उसको कहता है मिक्सचर को किस भाव से बेचे कि उसको 10% का क्या हो जाए प्रॉफिट। पहले तो मैं कहता हूँ मिक्सचर की कॉस्ट तो निकालो आप, पहले ये तो पता लगे कि हमारे मिक्सचर की कॉस्ट क्या ही है, फिर उसका 10% उसमें ऐड कर देना। तो देखो पहले दो तरह की वीट है आपके पास, ए और बी। ये कितनी है 40 kg है, और ये कितनी है 25 kg। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जो ये क्वांटिटी होती है ना, इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं बल्कि रेशियो लिया करो, क्योंकि आंसर सेम ही आना है। ठीक है, 8:5। प्राइस यहाँ पे कितना है इसका प्राइस, इसका प्राइस कितना है आपका 12.5 के हिसाब से है, और इसका प्राइस कितना है आपका बताओ 15.1 के हिसाब से है। तो मिक्सचर की कॉस्ट क्या हो जाएगी आप निकाल लो, मिक्सचर की कॉस्ट निकाल लो। इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 75.5, और अपॉन में क्या करते हो आप 8 और 5 13 करते हो। ठीक है, तो मिक्सचर की कॉस्ट आपकी ये आ गई 175.5 डिवाइड बाई 13। 13 से ये कट जाएगा, काट दो, 13 एकम 13, और ये बच गया आपका 13 3 39, 13 पंजे 65, यानी कि मिक्सचर की कॉस्ट आपकी आ गई 13.5 रुपये। समझ रहे हो, 13.5 रुपये का मिक्सचर आपको तैयार होगा। आपने क्या करना है 10% प्रॉफिट भी कमाना है, तो मिक्सचर का एसपी बताओ 13.5 इसकी कॉस्ट है, इसका 10% कितना होता है 1.35। 1.35 इसमें क्या कर दो ऐड कर दो, तो यानी कि 14.85 इसका क्या हो जाएगा आपका एसपी। एसपी कितना होएगा 14.85। भाई मिश्रण की आपने कॉस्ट निकाल ली और उस पर 10% प्रॉफिट कमा के बेचना है, तो आप उसका 10% उसमें क्या है ऐड कर दो, तो 14.85 में बेच दो, आपका पर्पज जो है ना वो क्या है पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है व्हाट क्वांटिटी ऑफ टी एट ₹50 पर kg शुड बी मिक्सड विद 30 किलोग्राम ऑफ टी एट ₹60 पर kg। आपको मैं कहता हूँ आप ये देख लिया करो, दो चाय का प्राइस कितना है, एक 50 रुपये वाली चाय है, एक 60 वाली चाय है। ठीक है, किसकी कितनी क्वांटिटी मिलाई जानी चाहिए इस बात पे आप फोकस ही मत करो, आप दोनों का रेशियो निकाला करो। कहता है अगर उसको 63 रुपये में हम बेच देना तो हमारे को 16 and 2/3 का प्रॉफिट हो। 16 and 2/3% का क्या मतलब होता है बताओ 1/6, मतलब 6 का सामान आप कितने में बेच रहे हो 7 में। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है ये 9 गुना, तो इसका 9 गुना कितना होगा 54, यानी कि मिक्सर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 54 रुपये है। तो यहाँ से बताओ इन दोनों तरह की चाय का आप रेशियो निकाल सकते हो, ये 6 और ये 4, यानी कि ये 3, तो ये कितना आ गया 2, रेशियो निकल गया। तो दोनों में से एक आपको दे रखी है 30 किलोग्राम है, ये कितनी 60 रुपये वाली, तो मतलब ये 2 की वैल्यू कितनी है 30, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी फिर बताओ 45। तो ये चाय कितनी मिलाई जानी चाहिए 45 kg, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बस हर क्वेश्चन में आपको देखो ये मिल रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस आपको गिवन मिलेगा, प्रॉफिट गिवन मिलेगा, तो आपको वहाँ से क्या निकालना है मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो सेम वही क्वेश्चन है पीछे वाला, ये भी हाउ मैनी किलोग्राम, वही हाउ मैनी किलोग्राम पूछे ना, आप कंफ्यूज मत हुआ करो, आप पहले उनका रेशो निकाला करो दो तरह के चावल का। वर्थ ₹25 पर kg, यानी कि एक चावल की कीमत है कितनी 25 रुपये, उसके साथ कहता है
30 किलोग्राम राइस मिलाने हैं हमने 30 वाले, यानी कि उसकी कॉस्ट भी कितनी है 30 और उसकी क्वांटिटी भी कितनी है 30 किलोग्राम। आप पहले रेशो निकालो। सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एज दिस प्रॉफिट इज दिस। अगर 29 रुपये 70 पैसे में बेच दें तो प्रॉफिट कितना होएगा 10%। तो इसकी मैंने आपको पहले लेक्चर में कॉस्ट प्राइस निकाल के दिखाई थी, कितनी आएगी 27, क्योंकि 27 का 10 कितना होता है 2.7, तो 27 में 2.7 जोड़ोगे तो 29.7 ही आएगा ना। तो यहाँ से अपने को ये पता लग जाएगा इन दोनों तरह के चावल को हमने किस रेशो में मिलाए हैं। किस रेशो में मिलाए हैं बताओ, 3 और 2 में। जब आपको रेशो पता लग गया और इस दूसरे टाइप के चावल कितने आपके 30 किलो है, तो फिर ये कितने आ गए आपके 45 किलो, यानी कि आंसर पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसका भी कितना है 45 किलो है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, इन वट रेशो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टी एट ₹72 पर केजी, यानी कि एक चाय है उसके पास 72 रुपये पर केजी वाली, एक है 90 रुपये पर केजी वाली। उसको कहता है किस रेशो में मिलाए कि उसको 99.6 में बेच के 20% का फ़ायदा हो। 20% का फ़ायदा मतलब 5 वाला सामान आप कितने में बेच रहे हो 6 में, तो उस कितने में बेच रहा है वो 99.6, 6 से भाग करो 16.6 आ गया। इसको 16.6 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 16×5 = 80, 5 × 30 83, यानी मिश्रण का भाव आपका कितना आ गया 83। तो रेशियो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो 90 में से 83 गए 7 और 83 में से आप 72 घटाओगे कितना आएगा आपका 11। तो इन दोनों तरह की चाय को उसने 7:11 में मिलाना चाहिए, तब जाके ये इसका पर्पज़ पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में मैं एक ही बात आपको समझा रहा हूँ। आपको सेलिंग प्राइस गिवन मिलेगा, प्रॉफिट गिवन मिलेगा, वहाँ से आपको मिश्रण का क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखो ये भी वही क्वेश्चन है। ए 25% गेन इज मेड बाय सेलिंग द मिक्सचर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ शुगर एट ₹450, यानी कि 450 रुपये में आप अगर 2 तरह की चीनी मिला के उसका मिक्सचर करके 450 में बेचते हो ना, तो 25% का गेन होता है। तो ये वही बात आ गई। पहले आप सीपी निकालो। ठीक है, 25% का मतलब होता है कि 4 का सामान आप कितने में बेच रहे हो 5 में। 5 की वैल्यू अगर 450 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 360। ये 360 आपकी क्या आ गई, मिक्सचर की सीपी आ गई। फिर इसमें से कहता है जो एक टाइप की शुगर है उसकी कॉस्ट तो है 560, पहली टाइप की शुगर 560, और उसके साथ पर केजी वॉज मिक्सड विद 185 kg ऑफ अदर टाइप शुगर, यानी कि दूसरे टाइप की शुगर है जिसकी कॉस्ट कितनी है 280 के हिसाब से, और इसकी क्वांटिटी है कितनी 185। मैं कहता हूँ क्वांटिटी पे आप फोकस ही मत करो स्टार्टिंग में, और जो मिक्सर की कॉस्ट है वो कितनी है 360। आप ये निकाल लो कि इन दोनों का रेशियो आपने किस रेशियो में इनको मिक्स किया है। तो किस रेशियो में आएगा, ये 80 और ये कितना आएगा आपका 200। 40 पे काट दो, ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। आपने इन दोनों तरह की चाय को मिक्स किया है 2:5 में। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 185, ये 37 बार कटेगा। तो 37 बार कटेगा तो 37 को 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा 74, यानी कि पहले तरह की कितने केजी चाय मिलाई जानी चाहिए 74 किलो मिलाई जानी चाहिए, तब ये पर्पज़ आपका पूरा हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन का एक ही मतलब है। देखो 4-5 क्वेश्चन मैं लगातार आपको करवा चुका हूँ जहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। मैं क्या निकाल लेता हूँ बार बार से, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ। उसमें से आपको क्या है, इन दोनों चाय का क्या निकल जाएगा, रेशो निकल गया। एक की क्वांटिटी आपको दे रखी है, दूसरे की पूछी जाती है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। इसमें देखो क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन वट रेशो शुगर कॉस्टिंग ₹65 पर केजी, मतलब कि एक चीनी है 65 रुपये किलो वाली, एक चीनी है 57 रुपये किलो वाली। इनको किस रेशो में मिलाएं सो दैट ए वेंडर गेट्स 15% प्रॉफिट ऑन सेलिंग इट फॉर 69। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 का सामान आप कितने में बेच रहे हो 23 में। 23 की वैल्यू 69 है तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी कि मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 60 है। तो बस क्वेश्चन खत्म। किस रेशो में मिलाएं, 60 और 57 का डिफरेंस 3, 65 और 60 का डिफरेंस कितना 5। इनको आप 3 और 5 के रेशो में मिला दो, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। सौरभ परचेज्ड 25 किलोग्राम राइस एट ₹175 kg। ये 175 kg का मतलब होता है पर केजी है ये, ठीक है, पर केजी होता है ये, कि 175 रुपये पर केजी के हिसाब से इसने 25 किलो चावल खरीदे। एंड अनदर 25 किलोग्राम राइस। देखो मेरा दिमाग यहाँ पे इसको पढ़ते ही ये 25 मेरा दिमाग कहने लग जाता है कि ये क्वांटिटी को इक्वल रेशो में मिक्स किया गया है, मतलब जो मिश्रण का प्राइस होगा ना वो इन दोनों तरह के जो चावल है इनके प्राइस का एवरेज होगा। ठीक है, आप भी ये चीज़ें समझा करो वैसे, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ही मिक्सड द टू, उसने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। दूसरे तरह के चावल का भाव हमारे को नहीं दे रखा।
मिक्स कर दिया और एंटायर क्वांटिटी को उसने 186 के हिसाब से बेच दिया। ये सीपी नहीं है, ये क्या उसकी एसपी है, और उसको 20% का क्या हो गया प्रॉफिट। फिर 20% का मतलब क्या होता है, देखो 5 का सामान कितने में बेचा, 6 में, 6 की वैल्यू 186, तो 1 की वैल्यू 31, 5 की वैल्यू कितनी होगी 155, यानी कि उसका जो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 155 रुपये है। देखो पहली क्वांटिटी कितनी 25, दूसरी क्वांटिटी कितनी 25। मैं कह रखा है कि क्वांटिटी का आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है, रेशियो चाहिए होता है। पहली का प्राइस कितना 175, दूसरे का प्राइस कितना पता ही नहीं, फाइनल जो मिक्सचर है उसका प्राइस कितना बताओ 155। तो आप या तो इसको बेसिक मेथड से कर लो, 175 प्लस में x डिवाइड बाय 2, 2 कहाँ से, दोनों रेशियो का सम, इक्वल टू 155। तो ये कितना आ गया आपका 310 में से 175 घटाओगे 135 आ जाएगा, यानी कि दूसरी तरह के जो चावल है उसका प्राइस कितना होना चाहिए आपका 135। यही पूछ रखा है, एट व्हाट प्राइस डिड ही परचेज द अनदर राइस, डिड ही आएगा इसमें, परचेज द अनदर टाइप ऑफ राइस। तो 135 में मैं कहता हूँ आपको निकालने की जरूरत ही नहीं थी। जब आपको ये पता लग गया कि इसका जो मिश्रण का भाव 155 है और मिश्रण का भाव मैंने कहा है अगर दोनों क्वांटिटी इक्वल होती है तो उनका एवरेज होता है। कहने का मतलब अगर दो बच्चों के पास एवरेज 155 रुपये हैं तो दोनों के पास मिला के 310 होंगे। 310 में से 175 ये है तो दूसरे कितने रह गए 135। मैं तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ऐसे निकाल सकता था, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि हमें नहीं करना है ऐसे, तो मैं कहता हूँ ये तो फिर बेसिक मेथड है। ये रेशो चाहे 1:1 हो चाहे 1:3 हो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये तो आपका सबका आंसर आपको निकाल के दे देगा। लेकिन कई बार पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप डायरेक्ट बिना कुछ लिखे आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चन है। जो ऑप्शन बना रखे ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज दिस, यानी कि क्लास के जितने भी बच्चे हैं ना उनके एवरेज मार्क्स दे रखे हैं। उनमें से कुछ बच्चे फेल हुए, कुछ बच्चे क्या हुए पास। अब जो फेल हुए और पास हुए उन सबको मिला के ही तो वो पूरी क्लास बनी है ना, तो यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द पास स्टूडेंट्स इज दिस, जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनके तो मतलब 100 में से मान लो 73.85 एवरेज मार्क्स आए हैं, और जो फेल हुए उनके सिर्फ इतने मार्क्स आए, ठीक है, दोनों को मिला के इतने आए। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दी बिटवीन दी पास एंड फेल, तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे किसके मार्क्स लिख दो आप पास के, यहाँ किसके लिख दो आप फेल के। पास वाले स्टूडेंट कितने हैं बताओ 73.85, और फेल वाले कितने 28.85, और ओवरऑल कितने आपके 49.85। आप बताओ मेरे को रेशियो इनका डिफरेंस ही तो निकालना है। मैं अब की बार इसको 100 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को घटाना है। ये देखना 0.85 0.85 0.85 तीनों में सेम है, तो इसको तो आप छोड़ दो, इग्नोर कर दो, क्योंकि जब माइनस करोगे तो फिर उससे फ़ायदा क्या। 49 में से सीधा 28 घटाओ कितना आएगा 21। 73 में से 49 घटाओगे कितना आएगा आपका 24। तो रेशियो कितना आ गया आपका 7:1। तो मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना दिया कि इस 0.85 को मैं लिखता ही ना, मेरे को ये पता है कि ये 0.85 है ना सबके पीछे, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा ही नहीं, मैं सीधा लिखूंगा बस पास के कितने 73, फेल के कितने 28, पूरी क्लास के कितने 49, बस मैं इससे रेशियो निकाल दूंगा। आपको भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए क्योंकि आप डिफरेंस निकालोगे। मेरे को बताओ आप 49 में से 28 घटाओ या 49.85 में से 28.85 घटाओ, भी फ़र्क क्या है, दोनों का आंसर तो 21 ही आना है ना। तो फिर आप 85 को कंसीडर ही क्यों करते हो जब आंसर इक्वल आना है, क्योंकि आपने तो सिर्फ डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो जैसे 3 और 6 का डिफरेंस निकालो आप, या दोनों में 2-2 जोड़ के डिफरेंस निकालो, या ये 5 और कितना आ गया 8, या इसमें 4-4 और जोड़ के डिफरेंस निकालो, फ़र्क थोड़े आएगा। डिफरेंस तो कितना आएगा बताओ 3 ही आएगा ना, यहाँ से भी 3 ही आएगा, यहाँ से भी कितना आएगा आपका 3, यहाँ से भी कितना आएगा 3। तो जो वैल्यू आपने पीछे जोड़ रखी है उसको फिर आप क्या कर दो, हटा दो, डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो आज मैंने कम से कम आपको 25-26 क्वेश्चन एलिगेशन के करवा दिए, जिसमें हमने नए क्वेश्चन भी किए। आपको ये भी पता लगा कि एलिगेशन के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस यानी कि बैकग्राउंड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, और आप कहाँ कहाँ पे एलिगेशन का यूज कर सकते हो। अब कल के लेक्चर में और बेहतरीन हम नए कंसेप्ट भी पढ़ेंगे जिनसे आपको पता लगेगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर एलिगेशन कहाँ पे लगेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एग्जाम बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो एनिमल्स जू टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हम एलिगेशन का यूज करेंगे। और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो मैं टाइप वाइज आपको पढ़ाऊंगा, और फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको इतना डिटेल में एलिगेशन पढ़ा दूंगा, जब किसी भी लेवल का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर लेना, कैट का एग्जाम हो, सीजीएल मेंस का हो, आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे। और जो बिल्कुल बेसिक एग्जाम होते हैं, चाहे आप टीचिंग एग्जाम लगा लो, एमटीएस लगा लो, सीएचएस लगा दो, उसके जो क्वेश्चन हैं
उसमें आप जो है ना इन 2 लेक्चर को देख के भी सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा हाई लेवल आप लेके चलो। आपका एग्ज़ाम का लेवल मान लो इतना है ना, और अगर आप इतनी तैयारी करके जाओगे एग्ज़ाम में पास नहीं होगे। लेवल इतना है तो आप तैयारी इससे लगभग डबल करके जाओ, अगर आप में हिम्मत है तो, तब आप दूसरे बच्चों को क्या है क्रॉस कर पाओगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।